अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन को मेंटेन रखता है। आप डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसके फिर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 एक्सक्रीशन एंड नंबर 3 थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बॉडी के फ्लूइड वाटर, बॉडी के अंदर जो पानी है उसको मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या है? जो बॉडी में अनवांटेड सब्सटेंस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। अगला टॉपिक है हमारा फीडबैक सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम क्या है? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म या सिस्टम। हमारे माहौल में चेंजेस आती है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी असर पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है हमारे बॉडी में वो कहलाता है फीडबैक सिस्टम। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी। एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या करता है? ये मेंटेन रखता है अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि बाहर गर्मी है, तो नेगेटिव फीडबैक इसे कम करेगा। अगर कम हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक ही उसे ज़्यादा करेगा। ये मेंटेन रखने के लिए है इंटरनल बॉडी को। असल में ज़्यादातर यही काम कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। द फीडबैक सिस्टम विच डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक क्या है? पॉजिटिव फीडबैक चेंज को बढ़ाएगा। फीडबैक सिस्टम विच इंक्रीज द चेंज इन इंटरनल बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। मिसाल के तौर पर इसका एक एग्जांपल है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, लेबर, तो जो बच्चादानी के मसल है जिसे यूटेरस कहते हैं, यूटेरस बच्चादानी को कहते हैं, उसके जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं? एक हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा था, उस तरह से ये चेंज बढ़ रहा होता है, ऑक्सीटोसिन और रिलीज़ हो रहा है, तो चेंज बढ़ रहा है इस प्रोसेस में। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पर एग्जांपल है, इफ़ बॉडी इज़ इंजर्ड, जब बॉडी पार्ट कोई इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, द ब्लीड्स, खून निकलता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ब्लीड्स, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बिगन्स, स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके खून में कुछ डिस्क शेप सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो आपके खून के जमने में हेल्प देता है ज़ख्म के ऊपर। प्लेटलेट्स reached at the site of injury through circulating blood। खून के ज़रिए प्लेटलेट्स इंजर्ड एरिया पर पहुंच जाते हैं। Recognize the damaged area and begin to stick और चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं together to stop the loss of blood and patch up the tear in the wall। Eventually blood clot is formed और blood clot बन जाता है। The loss of blood is kept to minimize and positive feedback ends। और पॉजिटिव फीडबैक ख़त्म हो जाता है जब खून जम जाता है, जब खून निकलना बंद हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन। जो पॉजिटिव फीडबैक है वो स्टेबिलिटी नहीं देता है, बल्कि जो चेंज है उसे बढ़ाता है। नेगेटिव क्या कहता है? स्टेबल रखता है। और पॉजिटिव क्या करता है? चेंज को इंक्रीज करता है। तो डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे नेगेटिव का? द फीडबैक which decrease the change is called negative and the feedback which increase the change in internal body environment is called positive feedback।